बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अहमद रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, आज आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, एक तो इजी पैसा और जैज़ कैश अकाउंट के बारे में कि आपने अपने मोबाइल के ऊपर इजी पैसा या जैज़ कैश अकाउंट कैसे ओपन करना है। और इसके साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने अगर एम टैग की पेमेंट करनी है, मीन जो मोटरवे के ऊपर एम टैग लगाते हैं गाड़ियों के शीशे के ऊपर, जो आपको रुकना नहीं पड़ता पेमेंट के लिए, अगर आपने उसकी पेमेंट करनी है, वो आप अपने इजी पैसा या जैज़ कैश से कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने अपना इजी पैसा या जैज़ कैश अकाउंट कैसे बनाना है और किस किस नंबर के ऊपर आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जो व्यूवर न्यू है मेरे चैनल के ऊपर, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और घंटी का बटन लाजमी दबाया करें ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक लाजमी आ जाए। तो दोस्तों, अगर तो आपके पास सिम है टेलीनॉर की, बेसिकली इजी पैसा अकाउंट टेलीनॉर वालों का है, और अगर आपके पास टेलीनॉर की सिम है फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप उसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे इजी पैसे का, तो विद आउट नेट के भी वो अकाउंट आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपके पास टेलीनॉर की सिम नहीं है, आप चाह रहे हैं कि आपके पास जैज़ की सिम है और उसके ऊपर ही आप दोनों अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। देखें दोस्तों, एक सिम के ऊपर आप एक आईडी कार्ड नंबर के ऊपर और एक सिम के ऊपर आप हर कंपनी का एक एक अकाउंट इजीली बना सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो मोस्टली 4 से 5 कंपनियां अकाउंट चला रही हैं, जिनमें टेलीनॉर है, जैज़ कैश है और ओमनी का अकाउंट बनता है, यू पैसे का अकाउंट बनता है, बैंक अल्फला का अकाउंट बनता है, HBL कनेक्ट का अकाउंट बनता है। मीन के ऐसे छोटे छोटे स्मॉल अकाउंट हैं, डिजिटल अकाउंट्स हैं, जो आप अपनी एक सिम के ऊपर बना के इनको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिस अकाउंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं वो है जैज़ कैश और इजी पैसा। अब जैसा कि आपको पता है कि जैज़ कैश अकाउंट जैज़ वालों की सिम के ऊपर इजीली बन सकता है। बनाने को तो आप उसको टेलीनॉर की सिम के ऊपर ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐप भी इंस्टॉल ना करनी पड़े, आपके पास नेट भी नहीं है और आप उस अकाउंट को बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जैज़ की सिम होना आपके पास ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या कोई टच स्क्रीन या कोई आईफोन नहीं है या कोई बड़ा फ़ोन नहीं है जिसके ऊपर नेट चलता है, सिंपल फ़ोन है बटनों वाला, तो बटनों वाले फ़ोन के ऊपर अगर आपने जैज़ कैश अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपके पास जैज़ की सिम का होना बहुत ज़रूरी है। जैज़ और वारद दोनों एक ही है, वारद की सिम है, उसके ऊपर भी इजीली बन जाएगा। तो उसको अकाउंट बनाने के बाद आप इजीली उसको *786 करके, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है *786, ये आप डायल करेंगे तो आपके सामने मेनू खुल जाएगा, लिस्ट आ जाएगी पूरी, जिसके ऊपर 1 2 3 4 करके ऑप्शंस लिखी होंगी। अब इन ऑप्शन के आगे हर चीज की डिटेल लिखी हुई है कि आपने कौन से मेनू में जाना है, आपने क्या काम करना है। मीन अगर आपने यूटिलिटी बिल अदा करना है तो आप बिल वाले में चले जाएंगे, अगर आपने अपने मोबाइल के ऊपर लोड करना तो आप लोड वाले में चले जाएंगे, अगर कोई और सर्विस आपने प्रोवाइड देखनी है या लेनी है उसमें से, आप उस मेनू में चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसको बनाने का तरीकेकार क्या है, एक तो आप सिंपल अपने मोबाइल से *786 डाल करेंगे, तो उसके बाद हो सकता है आपका आईडी कार्ड नंबर मांगे या डेट ऑफ बर्थ मांगे या जो भी डिटेल वो मांगे, आप उनको डिटेल देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा इजीली। लेकिन ये अकाउंट ऑपरेशनल नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप अपनी बायोमेट्रिक नहीं करेंगे उतनी देर तक आपका अकाउंट ऑपरेशनल नहीं होगा। अब बायोमेट्रिक से क्या मुराद है? बायोमेट्रिक से ये मुराद है कि ऐसा ना हो कि आपकी सिम कहीं गिर गई है, किसी भाई ने उठा ली है सिम, उठा के वो भी चाहे तो आपकी इंफॉर्मेशन निकाल के
आपका अकाउंट बना के कोई भी उसको मिसयूज कर सकता है। तो हमारी टेली कम्युनिकेशन ने क्या किया है, इसके ऊपर थोड़ी सी सिक्योरिटी लगा दी है कि जब तक आपका अकाउंट बायोमेट्रिक नहीं होगा, आप उसको प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर सकते। बायोमेट्रिक के लिए आपको कहीं भी करीबी रिटेलर के पास जाना पड़ेगा, जो आपको इजी लोड या इजी पैसा या जैज़ कैश की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो आपके मोहल्ले में हर जगह पे मौजूद हैं रिटेलर, जिनके पास कंपनी ने डिवाइसेस दी हुई हैं। वो माइनर से चार्जेस लेके आपसे आपका अंगूठा लगाएंगे, डिटेल आपकी लेके, शनाख्ती कार्ड नंबर लगा के, अंगूठा लगा के आपका अकाउंट बायोमेट्रिक कर देंगे और आपका अकाउंट ऑपरेशनल हो जाएगा। तो अव्वल तो दोस्तों आप कोशिश ये किया करें कि जब आपने बायोमेट्रिक करवाने शॉप पे जाना है, तो अपना अकाउंट शॉपकीपर से ही ओपन करवाया करें। नंबर एक तो उनको उसके लेवल का पता होता है कि हमने किस लेवल पे आपका अकाउंट ओपन करना है। नंबर दो, उसमें कभी भी मिस्टेक नहीं होती। ठीक हो गया दोस्तों। और इसमें जो सबसे अहम बात है कि अगर आपकी सिम आपके नाम पे नहीं है, तो काइंडली आप उसके ऊपर अपना अकाउंट ओपन ना करवाएं। ऐसा ना हो कि वो जिस भाई के नाम पे सिम है वो सिम बंद करवा दे, तो आपका अकाउंट भी साथ बंद हो जाएगा। अगर उसमें आपकी अमाउंट पड़ी होगी, वो ज़ाया होने का खदशा हो सकता है। ज़ाया होगी नहीं, लेकिन आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा टेम्परेरी तौर पे। ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों जैसा कि हमने जैज़ की डिटेल मैंने आपको कंप्लीट बताई है, सेम इसी तरह इजी पैसे के अकाउंट के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि नेट आपने इस्तेमाल नहीं करना, मीन आपके पास नेट नहीं है, सिंपल सेट है आपके पास, बटनों वाले सेट हैं, चाहे नोकिया का है, चाहे क्यू मोबाइल है, चाहे कोई भी है, उसके अंदर नेट की फैसिलिटी नहीं है, आपने इजी पैसे का अकाउंट बनाना है, तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीनॉर की सिम के ऊपर ही वो अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिम आपके पास ज़ोम की है, अकाउंट आप इजी पैसे का बना लें, फिर ऑपरेट करने के लिए आपको ऐप लाज़मी करनी पड़ेगी, नेट की फैसिलिटी आपके पास लाज़मी होनी चाहिए, फिर ही वो अकाउंट आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक गवर्नमेंट ने रास्त आईडी के नाम से अकाउंट ओपन किया हुआ है, वो आप ओपन कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से है। ठीक है, उसको फिर अगर आपने कोई मीन अगर आपने जैज़ के ऊपर भी वो अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो उसके लिए *2262 हैश हम लाएंगे, तो आपका अकाउंट विदाउट नेट के ही चल जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। ये तो मैंने आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है अकाउंट्स ओपन करने की, जैज़ और इजी पैसा के। लेकिन आपने जब इजी पैसा का भी अकाउंट ओपन करना है, तो उसकी बायोमेट्रिक भी जरूरी है। बायोमेट्रिक के बगैर वो भी कंप्लीट अकाउंट ऑपरेशनल नहीं होगा। तो उसके लिए भी आपको रिटेलर के पास जाना पड़ेगा। बल्कि आप कोशिश ये करें कि जब भी आपने अकाउंट अपना ओपन करवाना है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, आप रिटेलर के पास जाके ही ओपन करवाएं। आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ लेके जाना है और वो सिम जिसके जिसके ऊपर आपने अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है, वो साथ लेके जाए और किसी भी अपने करीबी रिटेलर से जाके ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों अगर ये कह रहे हैं कि आपके पास सिम ज़ोम की है, आप उसके ऊपर ही दोनों अकाउंट ऑपरेशनल करना चाह रहे हैं, मीन अब देखें ज़ोम का ना तो तल्लुक जैज़ वालों से है ना टेलीनॉर वालों से है, एक थर्ड पार्टी आ गई है ज़ोम, उसके ऊपर आप इजी पैसा का अकाउंट भी बना सकते हैं, उसके ऊपर आप जैज़ कैश का अकाउंट भी बना सकते हैं। लेकिन वो होगा क्या, आपको दोनों कंपनी की ऐप्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इजी पैसा ऐप और जैज़ कैश ऐप। वो आप सिंपल अपने प्ले स्टोर में जाके उसकी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, मोबाइल नंबर या एनआईसी कार्ड नंबर, ओटीपी आएगा, आपकी ऐप ऑपरेशनल हो जाएगी। लेकिन इसमें भी आपको बायोमेट्रिक करना तो ज़रूरी है। मीन आप एक सिम के ऊपर, चाहे वो किसी भी कंपनी की सिम है, उसके ऊपर जितने मर्जी अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स ओपन होने के बाद उनकी बायोमेट्रिक भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप ऐप्स यूज़ करेंगे या ऐप के ज़रिए आप कोई भी किसी भी कंपनी का अकाउंट्स इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए नेट का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि नेट के बगैर कोई भी ऐप ऑपरेशनल नहीं होती। ठीक हो गया दोस्तों। आते हैं हम आज के अपने टॉपिक के ऊपर कि हमारा आज का टॉपिक ये था कि हमने अगर एम टैग की पेमेंट करनी है अपने जैज़ कैश या इजी पैसा के ज़रिए, तो हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी हो गया है।
सम टाइम ऐसा होता है कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं और आपके अकाउंट में एम टैग के अंदर बैलेंस फिनिश हो जाता है। ऐसा ना हो कि आपको टोल प्लाज़े के ऊपर ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। ऐसा ना हो कि आपको उस क्यू में लगना पड़े जिसके अंदर जिस क्यू के अंदर रश ज़्यादा हो। फिर आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। आप अपने ईज़ी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए ईज़िली इसके अंदर रिचार्ज कर सकते हैं और आप मालूम भी कर सकते हैं कि आपका बैलेंस कितना है। आपने दोस्तों सिंपल क्या करना है कि अपनी ऐप ओपन करनी है। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको शो भी करवा रहा हूँ। आपने सिंपल अपनी ऐप जैज़ कैश या ईज़ी पैसा की ऑन करनी है। ऑन करने के बाद आपने इसके ऊपर एक सर्च का बार है, वेरी सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आप इसके अंदर ऑप्शन में जाएँगे, ऑल ऑप्शन के अंदर आप तलाश कर ही लेंगे, कहीं न कहीं टॉप अप की ऑप्शन में आपको एम टैग नज़र आइएगा। लेकिन आप उससे भी बचना चाह रहे हैं कि आपको जल्दी से आपका एम टैग की ऑप्शन मिल जाए। आपने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने ये गोल सा जो आईना सा नज़र आ रहा है, ये सर्च का बटन है। इसके ऊपर आपने क्लिक करके सिंपल लिखना है कैपिटल एम, डैश लगानी है, आगे टैग लिख देना TAG टैग। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आपके सामने एम टैग की ऑप्शन सर्च होके आ जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है या जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी कि अपना एम टैग नंबर एंटर करें। मीन वो नंबर जो आपको जब आपने एम टैग लगवाया था, इंस्टॉल करवाया था, तो मोटरवे पुलिस ने आपको एक नंबर दिया था कि ये आपका एम टैग नंबर है। वो आपने नंबर लगाना है। जैसे ही आप नंबर लगा के नेक्स्ट करेंगे, स्क्रीन के ऊपर आपका बैलेंस भी शो होगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है और नीचे आ जाएगी कि अमाउंट लिखे आपने कितनी अमाउंट रिचार्ज करनी है। तो दोस्तों आपने जितनी भी अमाउंट रिचार्ज करनी है, मीन अगर आपको पता है कि आपके अकाउंट में पहले 200 से 300 पड़ा हुआ है और आपको लग रहा है कि आपका बिल 400 बनेगा, आप चाहे 200 ऐड कर लें, चाहे 300 ऐड कर लें, चाहे 100 रुपया ऐड कर लें, जितनी मर्जी आप अमाउंट उसमें ऐड कर सकते हैं। और फी ट्रांजैक्शन के 20 रुपीज सर्विस चार्जेस होंगे इजी पैसा या जैज़ कैश की तरफ से आप लोगों को, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन के। इसमें ये नहीं कि अगर आपने 100 रुपया ऐड किया तो उसके 20 नहीं, आपने एक ट्रांजैक्शन करनी हो जितनी मर्जी अमाउंट की हो, उसके 20 रुपीज आपको चार्ज होंगे। जैसे ही आप अमाउंट लिख के नेक्स्ट करेंगे आपका पिन नंबर मांगा जाएगा। जैसे ही आप पिन नंबर लगाएंगे आपकी अमाउंट आपके जैज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट से आपके एम टैग वैलेट में आ जाएगी। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप टोल प्लाजा पे पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो सिग्नल है वो ऊपर हो जाएगा कि आपकी पेमेंट वो आपके अकाउंट में मौजूद थी, उन्होंने उधर से डिटेक्ट कर लेनी है और आप इजीली अपना टाइम बचा के गाड़ी को लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और जो व्यूवर्स न्यू है मेरी वीडियो के ऊपर, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी जब भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। अल्लाह हाफिज।